चलिए एक बार फिर से आज युवा जो है सड़कों पर है नीतीश सरकार के खिलाफ। और देखिए गर्दनी बाग में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और STET BTET शिक्षक अभ्यर्थी भी गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, महाआंदोलन कर रहे हैं। और बात करें तो STET के अभ्यर्थी भी जो है अलग तरह से धरना दे रहे हैं, यानी गर्दनी बाग में आज शिक्षक अभ्यर्थियों का महाआंदोलन चल रहा है। और देखिए फिलहाल बात करें तो वो STET के शिक्षक अभ्यर्थी और CTET BTET के शिक्षक अभ्यर्थी जो है फिलहाल आपस में उलझ गए हैं। देखिए STET के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो अलग धरना दे रहे हैं और CTET BTET वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो अलग ग्रुप बनाकर गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोनों ग्रुप जो है आपस में उलझ गए हैं। आखिरकार दोनों में झड़प क्यों हुई है, क्या दिक्कतें दोनों में आई है, बातचीत करेंगे। फिलहाल प्रशासन जो है यहाँ पर पहुँच गई है और देखिए मामले को सुलझाने में लगी हुई है। आखिरकार क्या हुआ, क्यों दोनों ग्रुप जो है आपस में उलझ गए। और बात करें तो आज शिक्षक अभ्यर्थी जो है नीतीश सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से कि आखिरकार शिक्षक अभ्यर्थियों का जो ज्वाइनिंग है वो कब तक हो पाएगा। और देखिए आज हजारों युवा जो है गर्दनी बाग में धरना देकर, देखिए क्या हुआ था अभी आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए BTET वाले हैं, STET वाले हैं आप लोग? हम लोग BTET वाले हैं सर, BTET CTET पास अभ्यर्थी हैं। 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारा आंदोलन अभी इसी के लिए हुआ है। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति CTET BTET पास अभ्यर्थियों का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। देखिए थोड़ा आवाज आ रहा है, क्या है? अच्छा ठीक है, अरे आवाज आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए, हाँ आइए इधर आइए। मामला ये है कि बहाली नहीं हो रही है आप लोगों का, 7वें चरण की बहाली होनी है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया आपने, क्या बोले शिक्षा मंत्री? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो बोले कि हम जल्द करेंगे। विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, उनको अब कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा मंत्री से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द प्राथमिक विज्ञप्ति 7वें चरण का विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें। हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है और जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं देंगे आंदोलन चलते रहेगा। अभी आप लोग 2 ग्रुप जो है आपस में उलझ गए थे, क्या मामला हुआ था? STET वाले से आप लोग उलझ गए थे? STET वाले चाह रहे हैं 26 तारीख को भी हमारा आंदोलन हुआ था तो वो अपना न्यूज चलवा दिए थे और फिर अभी वही चाह रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ प्राइमरी के हैं और यहाँ सिर्फ प्राइमरी की बात होगी, STET की कोई बात नहीं होगी। नहीं, धरना देने का अधिकार तो सबको है। अगर STET वाले यहाँ पे परमिशन लेकर आए, अलग पंडाल करें और धरना दें। हम सुबह में कल रात से हम लोग घूम रहे हैं, हर मीडिया में जाकर, हर ऑफिस में जाके उन लोगों को बुला रहे हैं, वो भी जाए और बुलाए और दें। हमारे पंडाल में घुस के हमारे एरिया में जाके नहीं करे। मतलब STET के अभ्यर्थी जो है वो आपके पंडाल में घुस जा रहे हैं? जी। आपने कंप्लेन किया पुलिस को? जी, पुलिस अभी पकड़ के ले गई। हमारे कंधों पे ही बंदूक रख के अपना चाल चलना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर उन लोगों में उतनी काबिलियत है तो मैं भी स्टूडेंट हूँ STET का, तो वो लोग अपना क्यों नहीं एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 50,000 80,000 संख्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं? मुंह लुका के तो वो लोग घर में बैठे हुए हैं। अगर नौकरी चाहिए तो आओ सड़क पे उतरो, घर में बैठने से होगा? नहीं, सही बात है। नौकरी चाहिए तो नीतीश सरकार के राज में सड़कों पर उतरना मेरिट का माजरा है। हम लोग में तो निष्पक्ष है कि वैकेंसी निकालो, हम लोग को बहाल करो। उस लोग में मेरिट है, नॉन मेरिट का माजरा है तो समझे कोर्ट में अभी PLI उन लोग का चल रहा है। तो हम लोग देख लीजिए, अभी तो शांति से ना है तो पटक मरबो करेंगे हम लोग। सुन लीजिए, STET वाले लोग को काहे नहीं मारेंगे? हम लोग इसमें काहे के लिए इन्वॉल्व होगा? अपना करे, परमिशन ले, काम करे। लेकिन आपस में ही उलझ जाइएगा आप लोग? नहीं, देखिए आपस का मामला नहीं, जब आपस है तो सपोर्ट करें हम लोग को, हम भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि जो सीटेड है पास है वो STET भी नहीं पास, लेकिन पर्पस है सीटेड का तो सीटेड में
सहभागिता अपनी दर्ज करें। नहीं, सही बात है। चलिए ठीक है, मामला समझ गए कि देखिए यहाँ पर गर्दनी बाग में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और सीटेट बीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो धरना दे रहे हैं और धरना जो है परमिशन के तहत दे रहे हैं और दूसरी तरफ गर्दनी बाग में ही एसटीटी के अभ्यर्थी भी धरना दे रहे हैं, लेकिन एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो बिना परमिशन का धरना दे रहे हैं। इसको लेकर कहीं न कहीं जो बीटेट और एसटीटी के बीच जो है वो झड़प हुई हल्की और बाद में एसटीटी के अभ्यर्थियों को पुलिस जो है यहाँ से पकड़कर ले गई। मुद्दे की बात करें तो मुद्दे की बात ये है कि बिहार में जिन टीचरों को स्कूलों में होना चाहिए था वो टीचर जो है आए दिन बिहार की सड़कों पर धरना देते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बिहार का विकास कैसे होगा। जो टीचर अबोध बालक को पढ़ाकर उनको सब गुण करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, वही टीचर जो है आए दिन सड़कों पर रहते हैं, सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं, सरकार से अपनी मांग करते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात लगातार कही जाती है, लेकिन अगर टीचर ही स्कूल में नहीं होंगे तो फिर बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो कैसे सुधर पाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। ये देखिए भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ 7वां चरण प्राथमिक मतलब 7वां चरण के आंदोलन के लिए जो है ये लोग लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली जो है जल्द से जल्द क्या। एक बार फिर से सलाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जो शिक्षक अभ्यर्थी है जोरदार ताली की इतना ऊर्जावर्धक संबोधन हम अनिश्चितकालीन महा आंदोलन कर रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से तमाम लोग हैं वो अब गर्दनी बाग में जुट गए हैं, बैठ गए हैं और बड़ी महत्वपूर्ण है। समझे 3 साल में हुआ क्यों नहीं है? एक ही विधायक कि कोविड है, कोविड है। विधायक फौज के बदौलत पूरा देश सुरक्षित है। देखिए विधायक मनोज मंजिल को भी आप देख सकते हैं। मनोज मंजिल है और बड़ा सवाल ये है कि जब भी युवा सड़कों पे होते हैं सिर्फ माले के ही विधायक जो है वो दिखाई देते हैं, बाकी विधायक क्यों नहीं दिखाई देते? देखिए विधायकों का ये लोकतांत्रिक संवैधानिक फर्ज है कि जन आंदोलन के साथ उनका सीना तने। इनकी जो लड़ाई है बीटेट सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की, इनकी लड़ाई नहीं है केवल, ये बिहार के शिक्षा बिहार के भविष्य की लड़ाई है। इसलिए इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, तो हम भी इनके साथ लड़ने आए। बिहार विधानसभा में भी हम लोगों ने उठाया, ये सरकार बिहार के नौजवानों की जवानी खा रही है, ये सरकार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, ये सरकार बिना शिक्षक के बिहार के स्कूल चला रही है। इसका मतलब कि बिहार के स्कूल बिना पढ़ाई के बिना कक्षा के चल रहे हैं, तो बिहार में किसका भविष्य बर्बाद हो रहा है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में तो बहुत मजदूर किसानों गरीबों के बच्चे हैं ना, सही बात है। फुटपाथ में जो सब्जी बेचते, जिन बच्चियों की माँ खेतों में रोपनियां करती, उनके बच्चे हैं ना। जो बाहर के कल कारखानों में जाकर के काम करते हैं 12-12 घंटा, उनके बच्चे हैं ना, ये उनके बच्चे हैं। सरकार इसलिए सरकार शिक्षकों की बहाली में जो प्रक्रिया अपनाई है वो जटिल है। 3 सालों में मात्र 42,000 टीचर की बहाली सरकार की है, वो भी जन आंदोलन हुआ तब। अगर जो टीचर बहाल हुए हैं उनका शर्ट उतरवा कर देखेंगे, उनके पीठ पे नीतीश भाजपा सरकार की सत्ता की लाठियों के निशान मिल जाएंगे। सही बात मैंने तो इसलिए इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई। तो हम बिहार के नौजवानों की जिंदगी इस सरकार को खराब नहीं करने देंगे, इसलिए इनके आंदोलन में हूँ। और जरूरत पड़ेगा तो मैं रात में भी इनके एक आरवाईए के नेता होने के नाते, नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते भी और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने के नाते भी, सीपीआई मिलके हम लोग रात में भी इनके साथ आंदोलन में रहेंगे। कल मिलिट्री का आंदोलन है तो कल हम लोग दौड़ेंगे,
आरा में हाफ पैंट टी शर्ट पहन करके हम भी दौड़ेंगे ताकि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लगातार युवाओं के साथ खड़े रहते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, बिहार में इस युवा शक्ति का हाल बेदम हो चुका है। नीतीश सरकार लगातार युवाओं को साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन वो साथ लेकर जो बिहार में देश में जो राजनीति चल रही है, युवाओं को जातियों में बांटो, युवाओं को मजहब के आधार पर बांटो, ताकि युवा अपनी जिंदगी के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी लड़ाइयों के बारे में एकजुट ना हो। क्योंकि जिस दिन युवा अपना सपना के बारे में सोचने लगेगा, जिस दिन युवा अपना भविष्य और अपनी नौकरियों, अपने रोजगार के बारे में जिस दिन उसकी चिंता सताने लगेगी, तो एकजुट हो जाएगा और सत्ता से विद्रोह कर देगा, जन आंदोलन का झंझावात खड़ा हो जाएगा। इसलिए इनको जाति और धर्म के नाम पर बांटो। तो यह जो राजनीति है, यह भी राजनीति जन आंदोलन खड़ा करने में बाधा है। युवाओं की एकता बनाने में जो युवाओं की यूनिटी होनी चाहिए, जो युवाओं का जो ताकत बिखरी हुई है वो एकजुट हो, इसमें बाधा है। इसलिए बिहार के युवाओं का जितना बड़ा आंदोलन होनी चाहिए उतना बड़ा आंदोलन नहीं दिखता। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो छोटी छोटी आवाजें हैं उन आवाजों को हम एक करें ताकि वो आवाज ऊंची हो सके, बुलंद हो सके, और जिन सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है उन सरकारों के मतलब जो सीना पर ये जो आवाज है वो गूंजे। लगता है कि फर्क पड़ेगा नीतीश सरकार पे? फर्क तो देखिए जन आंदोलन से पड़ता है ना, जन आंदोलन से फर्क नहीं पड़ता तो ये सरकार लाठियां क्यों चलाती, ये सरकार FIR लॉन्च क्यों करती, ये सरकार जन आंदोलन के नेताओं को जेलों में क्यों ठूसती? फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। और ये लोग जीतेंगे। बिहार के भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये केवल अपना भविष्य बचाने के लिए नहीं। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनकी लड़ाई बिहार के भविष्य की लड़ाई है, बिहार के एजुकेशन की स्ट्रगल है। इसलिए इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, तो मैं भी इनके साथ लड़ने आया। चलिए ठीक है। मनोज मंजिल को आप सुन रहे थे, विधायक हैं और लगातार युवाओं के बीच में रहते हैं, और उन नेताओं के लिए जवाब भी है कि जो विधायक जो है वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद किस तरह से रफू चक्कर हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। उन तमाम नेताओं को मनोज मंजिल ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। और देखिए हजारों युवा जो है आज गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, अपने भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं, लेकिन नीतीश सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। शिक्षक अभ्यर्थी महिला शिक्षक विनीता जी, क्या ये बताइए कि मुद्दा जो है वो है, लेकिन सरकार आखिरकार इसको मान क्यों नहीं रही है? कहाँ दिक्कतें आ रही है 7वें चरण में? देखिए सर, दिक्कत कुछ भी नहीं है, क्योंकि छठे चरण में भी 94,000 सीट था, जिसमें 43,000 ही बचा है, 50,000 खाली है। सरकार की मंशा क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। वो छठे चरण को भी 5 साल बहाली को खींची थी, 2019 में बहाली लाई थी और 22 में पूरा की, और फिर 7वें चरण को भी ये चाह रही है कि 2024 के इलेक्शन के समय करें, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दें, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारा चलते रहेगा। आज का आंदोलन स्टार्ट हुआ आपका, तो कौन कौन नेता मिलने आए हैं आपको? अभी तो मनोज मंजिल सर आए थे, और भी लोग आएंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा बात सरकार रख रही है, सरकार जिनसे हमको जॉब लेना है, सत्ताधारी नेता अभी नहीं आए हैं, नहीं आए। विपक्ष के नेता? जी विपक्ष के आ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि नेता और पॉलिटिक्स से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है उतना, क्योंकि हमको बहाली चाहिए। हम लोग शिक्षक का अभ्यर्थी हैं, अपना हक चाहिए जी, अपना हक चाहिए। लेकिन जितने भी आ रहे हैं समर्थन कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब तक नहीं बोलेंगे तब तक सत्ता सुनेगी नहीं। देखने वाली बात है कि तेजस्वी यादव आए थे, जब शिक्षक अभ्यर्थी पहले आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, तेजस्वी यादव आए थे, फर्क पड़ा था सरकार पे, तो तेजस्वी भी आने वाले? जी बिल्कुल आने वाले हैं। हम लोग सबका स्वागत करते हैं, सब लोग आए, हमारी मांग को रखें, किसी तरह सरकार हमारी मांग माने। सरकार के भी जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन वो देंगी, उनके इस फैसला का हम स्वागत करेंगे और समर्थन भी करेंगे। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा प्राथमिक 7वां चरण का बहाली जल्द से जल्द दे, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द। कर आप पीछे तो नहीं हट जाएंगे ना? नहीं, जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, आज जितना देख रहे हैं कल उसका दुगुना होगा। जिस तरह से समय बीतेगा उसी तरह से हमारा संख्या भी बढ़ता जाएगा। बीपीएससी के एग्जाम के वजह से बहुत लोग नहीं आ सके हैं, कल आपको ज्यादा संख्या देखने के लिए मिलेगा। और हमारा अनिश्चितकालीन है, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं देगी सरकार, ये चलते रहेगा। शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि
जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। चलिए, अनिश्चितकालीन धरना पर जो है शिक्षक अभ्यर्थी अब बैठ गए हैं और ये भीड़ जो है अब लगातार बढ़ने वाली है। सरकार के कानों में जू रेंगना ही होगा और सरकार के आला अधिकारियों को इनकी मांग जो है माननी ही पड़ेगी। देखिए, सीटेट बीटेट वाले अभ्यर्थी जो है अब गर्दनीबाग में जम गए हैं, बैठ गए हैं हजारों युवा, और तमाम मांगे जो उनकी है वो सिंपल सी मांगे हैं कि इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए, उसमें कोई भी दोहराए नहीं होना चाहिए। और देखिए, मनोज मंजिल फिलहाल माले के विधायक है, वो बैठे हुए हैं इन युवाओं के बीच में और साफ तरीके से जो है इन युवाओं के समर्थन में लगातार जो है आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपने भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं, अपनी भविष्य की राह को देख रहे हैं। और देखिए, ये बैनर पोस्टर लेकर लगातार युवा जो है आए दिन सड़कों पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अभ्यर्थी युवा जो है कब तक बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर यूं उतरते रहेंगे। देखिए, बैनर पोस्टर लेकर तो उतर गए हैं, लगता है कि सरकार के कानों तक आवाज पहुंचेगी। सरकार के कानों तक तो आवाज पहुंचेगी और सरकार को हम लोग के सामने झुकना ही पड़ेगा और हम लोग अपने विज्ञप्ति लेके ही रहेंगे। हम लोग का निश्चितकालीन आंदोलन रहा और उसको हम लोग विज्ञप्ति लेके ही रहेंगे सरकार से। और सरकार जो है हम लोगों के साथ, हम लोग के मतलब लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रही है। हम लोगों का एज निकल रहा है और हम लोग जो है बहुत इससे सीटेट की वजह से किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और हम लोगों का जो है एज एक्सपायर हो रहा है। नहीं समझ सकते हैं। देखिए, 7वां चरण की बहाली को लेकर जो है ये लोग लगातार सरकार से आवाज बुलंद कर रहे हैं और 1 to 8 यानी 1 कक्षा से लेकर 8वां कक्षा तक की इनकी बहाली होनी है। और लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से देरी की जा रही है, कहीं न कहीं युवा जो है अब आक्रोशित हो गए हैं और ये आंदोलन जो है वो लगातार चलने वाला है। महा आंदोलन की जो है तैयारी चल रही है और ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ने वाली है। देखिए किस तरह से ये बैनर पोस्टर लेके कब तक रहेंगे सड़कों पे? ये बैनर पोस्टर लेके कब तक सड़कों पर? जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं, जब तक हम लोग का विज्ञप्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। हम लोग को शिक्षा मंत्री के द्वारा अति शीघ्र जल्द बोला जा रहा है और ये अति शीघ्र जल्द 3 साल से खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं गर्दनीबाग। हम लोग को 26 तारीख को पुलिस बल के द्वारा गर्दनीबाग भेजा गया। अब हम लोग फिर गर्दनीबाग में ही बैठे हैं और जब तक शिक्षा मंत्री के द्वारा, अपर मुख्य सचिव के द्वारा हम लोग के नोटिफिकेशन के लिए प्राथमिक विज्ञप्ति 1 to 8 के लिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम लोग चाहे 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, साल भर लगे, हम लोग यहीं बैठे भूखे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। लाठी चलेगी पुलिस की? लाठी चलेगा तो लाठी खाएंगे, लाठी खाए नहीं देगी तो लाठियों खा तो काम चलाएंगे ना। सही बात है। देखिए, इन युवाओं का हौसला जो है पूरी तरह से बुलंद है और ये अपने हौसले को बुलंद करके आए हैं। रोटी नहीं खिलाएंगे तो लाठी खिलाएंगे। बोलिए। रोटी अगर नहीं दे सकते तो कम से कम लाठी तो खिलाएंगे, वो वही लाठी खा के अपना जीवन दे देंगे। नीतीश सरकार तो वैसे भी युवाओं को लाठी ही खिला रही है, कई सालों से लाठी खिला रही है, लाठी खाने के लिए तैयार है। सर वैसे भी भूखमरी से घर में सब कुछ पढ़ लिख के हम लोग तो घास काटने जा नहीं सकते, गाय बकरी चरा नहीं सकते हैं, ऐसे बेरोजगारी से भूखे मर रहे। उससे अच्छा है कि सरकार लाठी चलाए, हम लोग को मार दे। उसके बाद अगर मारने के बाद अगर सरकार नौकरी देगी तो हमारे जो साथी बचेंगे उन्हें नौकरी दे देगी, लेकिन नौकरी तो देगी ताकि हमारे साथ साथ हमारे जो बिहार में एक स्कूल में 400 बच्चे पर 5 शिक्षक हैं, वहाँ शिक्षक बढ़ेंगे, हमारे राज्य का विकास होगा। अगर लाठी चलाती है सरकार उसके लिए हम लोग तैयार है। अनिश्चितकालीन धरना है और तब तक रहेगी जब तक 7वीं चरण की विज्ञप्ति जारी नहीं करेगी, प्राथमिक विज्ञप्ति 1 to 8 के लिए सरकार। चलिए ठीक है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को बुलंद करने की बात सरकार कहती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को बुलंद करने के लिए सरकार कितना काम कर रही है तो ये भी आपको देखना चाहिए। कितना उम्र है आपका? हमारे 39 प्लस हो गया, 40 साल के हो गए हैं लगभग आप। अंतिम चरण में हम हैं। अगर सरकार ये तो गुट मिठाई हम लोग को खिला रही है, आज विज्ञप्ति देंगे, कल देंगे, परसों देंगे नोटिफिकेशन,
वही हो रही है। ऐसे करते करते हम लोग का एज पार हो जाएगा। अरे एज पार होने से बढ़िया है कि यहीं बैठे रहेंगे, लाठी खा के अगर मर गए तो बढ़िया न होगा, अगले को तो मिलेगा। शादी हुआ, 2 बच्चे हैं। कैसे चलता है घर द्वार? क्या चलेगा, वैसे इधर से उधर कुछ करना पड़ता है, क्या करेंगे, कुछ तो खाने के लिए मिलना चाहिए उसको। नहीं दीजिएगा तो वो भी छोड़ के चली जाएगी, बाल बच्चा को कहाँ छोड़िएगा। सरकार इस बात को सुन कहाँ रही है? सरकार तो बहरा गूंगा है। सरकार थोड़ी जान रही है कि विद्यार्थी कहाँ है। हम लोग रोड पर बैठे हैं, सरकार अपना एसी का मजा ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री थोड़ी जान रहे हैं कुछ। शिक्षा मंत्री, हम लखीसराय जिला से हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। देखिए, लखीसराय से मुकेश जी आए हैं। 40 साल इनका उम्र है, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी ये बेरोजगार है। और बेरोजगारी में घर चलाना कितना मुश्किल होता है, इनके दर्द को सिर्फ यही समझ सकते हैं। क्या कहेंगे सरकार से? क्योंकि देखिए, बेरोजगारी का आलम बिहार में बहुत बढ़ रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही है, और नौकरी के लिए, हक के लिए आप अभी भी लड़ रहे हैं। सरकार से क्या कहेंगे अपनी तकलीफ को? हम सरकार से क्या कहेंगे? हम सरकार से कहेंगे जितना जल्द हो इस भूत मिठाई को खत्म कर दे, हम लोग को नौकरी दे, नोटिफिकेशन निकाले, 7वां चरण बहाली जितना जल्द हो। ये नहीं कि अगले महीने निकालेंगे, मार्च में निकालेंगे, अप्रैल में, वो नहीं, जितना जल्द हो अतिशीघ्र निकाला जाए, जिससे कि हम लोग को ये जितना बचा है कम से कम 20 साल में अपने बच्चे का भविष्य हम तैयार कर सके। अभी भी समय है। हाँ, अभी भी समय है, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। सही बात है। देखिए, आप कहाँ से आए हैं? सोनू कुमार, लखीसराय से हम लोग हैं जी। हम लोग लखीसराय जिला से आए हुए हैं। हम लोग यहाँ बिहार के 39-38 जिला से अभ्यर्थी आए हुए हैं, अलग अलग जिला से। और सभी अभ्यर्थियों का यही मांग है कि 7वां चरण 1 to 8 प्राथमिक विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जल्द जारी करे। हम लोग को अब आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को लिखित चाहिए और नोटिफिकेशन चाहिए। सरकार जब हम लोग आंदोलन, हम लोग पिछले 3, 4, 5 मार्च को भी आंदोलन किए थे गर्दनी बाग में, तो हम लोग को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के द्वारा बुला के कहा गया कि आप लोग का नोटिफिकेशन अप्रैल लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज अप्रैल लास्ट तक हम लोग इंतजार करें, और आज फिर मई आ गया, और फिर हम लोग को जब सचिवालय जाया गया तो बोले कि अभी आप लोग के नोटिफिकेशन में बहुत लेट लगेगा। इसलिए हम लोग आके, जबकि 6ठा चरण पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, और शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार न्यूज पे बोला जा रहा है कि 6ठा चरण समाप्त होते ही 7वां चरण लागू हो जाएगा। लेकिन 6ठे चरण समाप्त हुए 60 दिन हो गए, लेकिन अभी तक 7वें चरण की कोई नोटिफिकेशन, कोई भी रिक्ति की गणना, कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री या अपर मुख्य सचिव के द्वारा नोटिफिकेशन का कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल जाए। घर में कैसा माहौल है? माता पिता क्या कैसे समझाते होंगे आप? क्योंकि माता पिता लगातार, माता पिता किसान हैं, किसानी करके, मजदूरी कर करके हम लोग के पीछे 5-6 लाख रुपया खर्च किए, बीएड करवाए, सीटेट करवाए, और उनका उम्मीद था कि हम लोग का बच्चा बीएड सीटेट पास कर करके एक जॉब को लेगा जिससे कि परिवार सही से चल सकेगा। लेकिन माता पिता जो उम्मीद पे किए, आज हम लोग उस उम्मीद को सरकार खड़ा होने के लिए नहीं दे रहा है, और इसलिए हम लोग रोड पे आ चुके हैं। अब रोड पर से सरकार जहां भेज दे वहां हम लोग जाने के लिए तैयार है। माता पिता का क्या उम्मीद है? पूरी उम्मीद टूट चुका है, उसका तो कोई उम्मीद ही अब नहीं बचा है, क्योंकि इतना दिन से सरकार लटकाए हुए है। 2011 का वैकेंसी 2022 तक नहीं पूरा करते हैं 11 साल में, तो माता पिता का उम्मीद पूरी तरह से टूट चुका है सरकार पर। समझ सकते हैं इनके तकलीफों को, इनके दर्द को सरकार को जानना चाहिए। और देखिए किस तरह से युवा जो है, महिला अभ्यर्थी से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाओं की बात को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि लगातार ये युवा जो है अब अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं, बात कर रहे हैं कि अब जो है यहाँ से उठेंगे नहीं, और सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इनको अपना हक कब मिलेगा। महिला अभ्यर्थी है, उनसे भी बातचीत करना जरूरी हो गया है कि महिलाओं का, आप लोग जो है लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम बस यही कहेंगे कि 7th फेज नोटिफिकेशन प्राइमरी जल्द जारी करें। 3 साल से हम लोगों को सिर्फ बोला जा रहा है कि 6th फेज खत्म होगी तो 7th फेज आएगा। अब तो 6th फेज खत्म हो चुकी है, तो फिर हम लोगों को 7th फेज क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी हो रही है? बस हम लोगों की यही मांग है
कि हम लोगों को 7 फेज नोटिफिकेशन जल्द दे। हम सबको इतने धूप में बैठ के, इस धूप में बैठने की कोई शौक नहीं है। जब हमारे पास एबिलिटी है तो फिर हम सबको भी स्कूल में रहना चाहिए, यहाँ बैठ के सड़क पर नहीं रहना चाहिए। बस यही मांग। चलिए, जिन टीचरों को स्कूल में होना चाहिए था वो टीचर जो है गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। अब सरकार को सोचना होगा और समझना होगा कि आखिरकार बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो कैसे सुधरेगा। अगर युवा जो है वह सड़कों पर रहेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो फिर बिहार का शिक्षा व्यवस्था मजबूत कैसे होगा। ये सरकार को और सरकार के आला अधिकारियों को ये बात सोचनी होगी। देखिए, लगातार सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो हैं अब गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए हैं और ये धरना जो है अनिश्चितकालीन चलने वाली है। यानी कि अभी जितना युवा आप देख रहे हैं, इस युवाओं की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी और अब सरकार के तमाम अधिकारियों को जवाब देना होगा और देखना होगा कि आखिरकार ये संदेश जो है, ये मैसेज जो है नीतीश सरकार तक पहुंच पाती है या नहीं। बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज शिक्षक अभ्यर्थियों के इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और लगातार अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। वो भी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए सफर बिहार के साथ। मेरा नाम वरुण झा है। बहुत बहुत धन्यवाद।